गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। आज हम लोग कल हम लोगों ने देखा था क्लास से रिलेटेड कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ, है ना। उसके बाद आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन जो लास्ट किया था, आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन देख लीजिए। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 म्यू फेराड। इसका नेमिंग देख लीजिए। C1, C2, C3, C4 और पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये दिया हुआ है। a network of 4 capacitors each of capacitance 15 म्यू फेराड। हर कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जो है C1 C2 C3 C4, उसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू C4 इज इक्वल्स टू 15 म्यू फेराड। ठीक है, सबका 15 म्यू फेराड है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना है? 100 वोल्ट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहला द नेट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन द, पहला नेट द नेट कैपेसिटेंस। अब टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा ये आप पहले फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन कैपेसिटेंस वन क्या होगा पहले देखिए। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। तो अब ये कैपेसिटेंस C1 C2 C3, कैपेसिटेंस C1 C2 and C3 are in series। ठीक है, C1 C2 C3 ये सीरीज में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? हम लोग को C इफेक्टिव निकालना है, या जिसको C डैश हम लोग बोलते हैं। C डैश इज द इफेक्टिव, लेट C डैश बी इज द इफेक्टिव effective capacitance of C1 C2 एंड C3। ठीक है, इसका C डैश हम लोग एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस ले रहे हैं। तो C1 C3 सीरीज में क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला? 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1/C डैश क्या होता है? सब दिया हुआ क्या है? 15 म्यू फराड। अभी आप म्यू फराड को आप इग्नोर कीजिए, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट को हम लोग इग्नोर करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, ये हो गया, क्योंकि तीनों 15 म्यू फराड का है। अब इसका देखिए टोटल क्या होगा? 1/C डैश इज इक्वल्स टू 3/15 इज इक्वल्स टू क्या होगा? C डैश इज इक्वल्स टू 15/3 इज इक्वल्स टू 5 म्यू फेराड। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। अब देखिए रीड्रॉ कीजिए सर्किट को। ये आपका C डैश है, ये C4 है ना, और ये 100 वोल्ट। ये नया सर्किट ड्रॉ हो जाएगा उसमें। अब देखिए इससे ये तीनों सीरीज में हो गया। C डैश इसको हम लोग ले लिए और C4 ये एक अलग हो गया चार्ज। अब इसका देखिए क्या होगा? ये C डैश का वैल्यू क्या था? 5 म्यू फेराड। अभी हम लोग कैलकुलेट किए C4 कितना था?
15 म्यू फेराड। अब देखिए ये C डैश और C4 है ना, C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो C इफेक्टिव क्या आ जाएगा, C इफेक्टिव क्या होगा, सीरीज पैरेलल में क्या होता था, डायरेक्ट ऐड हो जाता था, इज इक्वल्स टू C डैश प्लस C4। ठीक है, ये क्या होगा 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20, 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 20 म्यू फेराड, ये आ गया। ठीक है, म्यू फेराड आ गया C इफेक्टिव। ठीक है, अब आप देखिए ये C इफेक्टिव आ गया टोटल है ना, तो पहला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा 20 म्यू फेराड। अब दूसरा देखिए द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। अब C4 पे क्या चार्ज होगा, C4 में क्या चार्ज होगा, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए C4 और C डैश है ना, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C4 के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C डैश में भी 100 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C4 इज 100 वोल्ट। ठीक है, एज इट इज इन पैरेलल विद C डैश। ठीक है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा 100 वोल्ट का। तो अब हम लोग को पता है Q4 इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, C4 इंटू V है ना, यही होगा चार्ज उसका। तो Q4 कैसे निकलेगा, C4 क्या था, C4 दिया है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100, 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, ये हो गया, ये आपका आ गया 150, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करके ये लिख लीजिए आपका Q4 चार्ज आ गया। ठीक है, यही होगा इसका वैल्यू है ना। जिससे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चला कि इफेक्टिव चार्ज कैसे हम लोग निकालते हैं है ना, और उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर इसी तरह से Q4 की जगह Q डैश पूछे तो किसी और एलिमेंट के बारे में पूछे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर होता है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए उसका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस हम लोग अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी तो स्टोर होगा। तो किस तरह का एनर्जी स्टोर होगा, किस तरह से, अब देख लीजिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर is equivalent to transferring charge from one plate to another of the capacitor। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एनर्जी देना, हम लोग कैपेसिटर को क्या हम लोग समझते हैं, एनर्जी देने का मतलब यही है कि हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं है ना। ये मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसका इनिशियल चार्ज 0 था है ना, तो क्योंकि एक इंसुलेटेड अगर आपको कैपेसिटर है ना, आइसोलेट किया गया है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज उसमें 0 होगा, इनिशियल चार्ज 0 होगा, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं V है ना, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो चार्ज होना शुरू होगा। आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट इस समय कि इस जो चार्ज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्जिंग का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, उसी तरह से अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसका भी एक फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हम लोग चार्जिंग का केस ले रहे हैं। ठीक है, वो चार्ज हो रहा है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट ऑफ चार्जिंग चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, ये प्लेट पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या होता है प्रोसेस, उसको हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि चार्ज इस प्लेट से
इस प्लेट ट्रांसफर हो रहा है, बस इसी को हम लोग बोलते हैं एक फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। इसी को हम लोग एनर्जी स्टोरेज बोलते हैं कैपेसिटर का। अब आगे देखिए, द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, देयरफॉर टू ट्रांसफर चार्जेस अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज टू बी डन। आपको पता है कि वर्क एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में ये पढ़ा है कि एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम हम लोग जो करेंगे, है ना, उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है, वर्क डन ही होता है ना। तो सेम यहाँ पर क्या होता है, द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वी, ठीक है, difference between the plates, therefore to transfer charge against the potential difference some work is to be done, ठीक है। अगर ये चार्ज ट्रांसफर होगा तो हम लोग को कुछ वर्क इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही जो वर्क हम लोग को करना पड़ रहा है चार्ज ट्रांसफर के लिए एक प्लेट से दूसरा प्लेट में, है ना, तो इसी में जो हम लोग को चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, वो क्या है, वही एनर्जी है ना। This work is stored ठीक है, सम वर्क इज टू बी डन, दिस वर्क स्टोर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, ठीक है। ये होता है इसका एनर्जी स्टोर, जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं। इफ डी क्यू बी द चार्ज ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम लोग एक चार्ज ट्रांसफर को डी क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस v है ना। तो du क्या होता है, du इज इक्वल्स टू dw, है ना। ये क्या होगा, v इंटू डी क्यू, ठीक है। यही होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। तो सेम यहाँ पर क्रॉस मल्टी को v इंटू डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा, सेम वही चीज़ है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, है ना। अब इंटीग्रेट कर देना, कुछ नहीं, ये तो आपको स्मॉल क्वांटिटी के लिए दिया गया है ना। अब इसको क्या करना है, सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, डी यू इज इक्वल्स टू वी इंटू डी क्यू, ठीक है, डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट आप कर दीजिए, है ना। इंटीग्रेट कहाँ होगा, जीरो से क्यू तक, है ना। तो अब देखिए टोटल वर्क डन क्या होगा, तो ट्रांसफर होगा u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q बाई c, है ना। v इज इक्वल्स टू q बाई c हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसी चीज को आप देखिए, du इज इक्वल्स टू dw इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, v डॉट dq, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखिए du इज इक्वल्स टू v डॉट dq। अब v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, q बाई c इंटू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू होगा। अब इसको टोटल इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। हम लोग को टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर टोटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ये होगा डी यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, है ना, डी क्यू हो गया।
अब इसको कहाँ से कहाँ, जीरो चार्ज था इनिशियल से हम लोग क्यू चार्ज तक लेंगे। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है, 1/c आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा क्यू इंटू डी क्यू। अब इसका क्या होता है 1/c इंटू यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, ये आपका एनर्जी स्टोर्ड होगा। ये आपका एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल्स टू। और देखिए एक और हम आपको दिखाते हैं, अब देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अब आपको पता है Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी, ठीक है ना, ये आपको पता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए Q का वैल्यू, तो क्या होगा U इज इक्वल्स टू सी वी होल स्क्वायर बाई टू, है ना, ये क्या आ जाएगा U इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू, ये क्या आएगा बाई टू सी था सॉरी, है ना, ये आ गया। अब सी एक सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू आ गया। एक ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर का, है ना, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, तीसरा इसका फॉर्मूला 1/2 क्यू सी हो जाएगा, है ना, सेम इसी फॉर्मूला से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं आप देखिए, इसके लिए भी बता देते हैं, यू क्या था यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, ये हो गया। अब सी को क्या लिख सकते हैं, सी को यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ठीक है, अब यहाँ पुट कर दीजिए क्यू स्क्वायर बाई टू सी का क्या क्यू बाई वी, ठीक है, ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर बाई टू क्यू इंटू वी, ठीक है, ये हो गया 1/2 क्यू वी, ठीक है, ये आ गया u इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू वी, वही सेम यहाँ पर है, देखिए, है ना, ये आ गया। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, या कोई एक भी फॉर्मूला आप इसी फॉर्मूला को याद रखिए। अब इससे और ये फॉर्मूला q इज इक्वल टू सी वी आपको पता ही है ना, इससे आप डायरेक्टली से पुट किया जाए क्वेश्चन में जिस तरह का आपको निकालने के लिए दिया जाएगा उससे आप निकाल लीजिएगा इसको सिंपली, है ना, ये इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ना, आप एनर्जी पढ़ लिए, है ना, एनर्जी स्टोर क्या होता है, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं।
ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल difference and the energy stored in capacitor C2 in the circuit shown in figure given potential at A is 90 volt, C1 is equals to 20 mu farad, C2 is equals to 30 mu farad, and C3 is equals to 15 mu farad। ठीक है, फिगर ये है। C1, C2, C3, पॉइंट बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर है। गिवन पोटेंशियल एट ए इज 90 वोल्ट, पोटेंशियल एट ए इज 90 वोल्ट। ठीक है, और C1 इज इक्वल टू 20 म्यू फेराड, C2 इज इक्वल टू 30 म्यू फेराड और C3 50 म्यू फेराड है। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन आप देखिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए C1, C2 और C3 ये तीनों सीरीज में है। C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो इसका कैपेसिटेंस कितना क्या होगा, C इफेक्टिव 1/C इफेक्टिव 1/C इफेक्टिव क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, C1, C2, C3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 1/20 प्लस 1/30
प्लस 1/15। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/c' इज इक्वल्स टू, है ना, एलसीएम इसका क्या आएगा, 60। ठीक है, तो 23 है प्लस 32 है 15 4 है, कितना आया 9/60। ठीक है, तो सी डैश कितना होगा, सी डैश इज इक्वल्स टू 60/9। ठीक है, 20/3 म्यू फेराड। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया सी इफेक्टिव, है ना। ठीक है, अब इसको रीड्रॉ करिए आप। ये क्या देखिए, एक का पोटेंशियल ये दिया हुआ है, ये इसका जीरो पोटेंशियल है ना, तो कहने का मतलब ये सेम रहेगा, है ना, तो इसको हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को। अब देखिए, ये सी डैश हो गया और ये 90 वोल्ट गिवन है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 90 वोल्ट हम लोग को गिवन है। अब देखिए, अब चार्ज ऑन इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, इक्विवेलेंट आपको क्या निकालना है यार, अब एनर्जी स्टोर निकालना है ना, तो चार्ज क्या होगा, अब इसको डायरेक्ट इससे भी पुट कर सकते हैं, है ना, क्या आपको फॉर्मूला था, देखिए हाफ सी वी स्क्वायर, डायरेक्ट इसको पुट कर दीजिए, U इज इक्वल्स टू हाफ सी इक्विवेलेंट या सी डैश हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर सी वी क्या है, हाफ हाफ सी डैश वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ इंटू सी का वैल्यू क्या आया है आपका 20/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी क्या है 90, तो 90 इंटू 90, अब इसको आप फाइनल सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा -3 जूल। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा। अब आगे हम लोग से देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो हम कल आपको डिस्कस कर लेंगे एनर्जी से रिलेटेड, है ना, और बाकी जो भी चैप्टर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।